और फीमेल की शादी हो जाती है, तो फिर ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमें एक बच्चा पैदा करना चाहिए। उसके बाद ये एक बेबी की ट्राई करते हैं और अचानक से एक खबर आती है। फीमेल अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली वालों को बताती है, रोते हुए बताती है, इमोशनली होके बताती है कि आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उस बेबी को बनने में तो 9 महीने लग जाते हैं, उसको पेट से बाहर आने में तो 9 महीने लग जाते हैं। बट जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है, घर में एक चीज फैल जाती है कि बहुत ख्याल रखना है। रिश्तेदारों के कॉल आने लग जाते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, भाई बधाई हो। बाथरूम में जाए तो स्लीपर कोई ऐसी ना पहनी हो जिससे पाँव फिसल जाए। पानी बाथरूम का जो है सही से रखना, वाइपर से साफ करना, कहीं भाई पाँव ना फिसल जाए। उस लेडी के 9 महीने तक हॉस्पिटल के बहुत सारे चक्कर कटते हैं। तो जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाते हैं, तो जो साइज होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता जाता है बेबी का। और जैसे जैसे पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है, उसमें तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है। उसके बाद जब चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से डॉक्टर के पास चक्कर लगते रहते हैं, बहुत सारे चक्कर लगते हैं। जब 7वें, 8वें, 9वें महीने में आ जाती हैं तो और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी में लेके जाते हैं तो इतने स्पीड ब्रेकर होते हैं, आराम से उसको उतारना पड़ता है। गाड़ी का दरवाजा खोल के हाथ पकड़ के उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, कोई बाइक से ना आ रहा हो, गलती से धक्का ना लग जाए। इतनी सारी चीज होती है, इतने सारे टेस्ट होते हैं कि भाई बच्चा नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई नाक हाथ कोई ऐसा ना हो कि सही से ना बना हो, कोई डाउन सिंड्रोम ना हो। इतने सारे सब कुछ होने के बाद वो बेबी स्वस्थ पैदा होता है। वो पैदा 9 महीने बाद होता है, बट माँ और बच्चे का जो कनेक्शन है वो 9 महीने पेट के अंदर म्यूचुअली हो जाता है। माँ उसका स्नेह, उसका प्यार, उसकी ममता को फील करती है। 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आता है और जब तक वो पेट में रहता है, ये नहीं पता लड़का है कि लड़की है। फैमिली वाले सोचते हैं बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। कपड़े भी डिलीवरी के टाइम लड़के वाले कपड़े भी लेके जाते हैं और लड़की वाले भी जाते हैं कि भैया ये होगा तो ये पहनाना है, ये होगा तो ये पहनाना है, इस कलर का पहनाना है, इस कलर का पहनाना है। इतने सपने माँ बाप बिनों के रखते हैं तब जब देखते हैं, तब जब बेबी बाहर नहीं आया। जब बेबी बाहर आता है तो डॉक्टर सबसे पहले आके ये बोलता है कि भैया बेबी के फादर कौन है या फादर कौन है, मदर तो अंदर ही होंगे। तो आपकी या ये बेबी के फादर है, कांग्रेट्स भाई, बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है। वो मूवमेंट एकदम अलग होता है किसी भी पेरेंट के लिए। औरत 9 महीने पेट में रखती है, वो पेन को सहती है और उस टाइम डिलीवरी के टाइम उस पेन को सहती है। उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद वो उस पेन को भूल जाती है। एक यही पेन है जिसका दर्द कभी भी मां को नहीं होता। इसी पेन में मां को क्या होती है, खुशी। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने, 4 महीने का, उसका इतना ख्याल रखा जाता है कि अगर वो छींक भी दे तो लगता है कि तबीयत तो खराब नहीं होगी, कि जुकाम तो नहीं हो गया। अगर रो रहा है, क्यों रो रहा है भैया, क्या हो गया है, बुखार है, नहीं बुखार तो नहीं है, रो क्यों रहा है। इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है कि माँ बाप की पहली प्रायोरिटी होती है हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। इस तरीके से बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। जब वो छोटा होता है तो उसको इतने सारे कपड़े लाए जाते हैं, ये पहन, कोलाज बना, फोटो बना, वीडियो रख, हमारे पास यादें होंगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें, धीरे धीरे वो 6 साल का, 7 साल का, ऐसे करते करते बच्चा बड़ा होता है। उसकी सारी चीजों को माँ बाप प्रायोरिटी पर पूरी करते हैं। पहले उनकी स्कूल फीस देनी होती है, ट्यूशन फीस देनी होती है, झूला झूला के लाना है, इसको ये खिलाना है, ये कपड़े दिलाना है, स्वस्थ रहे, डॉक्टर के पास इसको लेके जाना है, घर में सारा खाना बने ना बने, बच्चा खुश रहना चाहिए। ऐसे करके माँ बाप उस बच्चे की परवरिश करते हैं। 17, 18, 19, 20 साल तक इस तरीके से परवरिश बच्चे की माँ बाप करते हैं। तो उन माँ बाप के लिए जब बच्चा बड़ा हो जाता है
तो उसका कैरियर उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया मेरे ऑफिस में जो लोग हैं उनके बच्चे कामयाब हो गए, वो ये कर गए, वो ये कर गए, हमारे वाले का कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो वो अपने बच्चों के कैरियर के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाते हैं कि बच्चे का कैरियर बनाना है नहीं बनाना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उस एज में जब बच्चा 17, 18, 19, 20 साल का है तो कैरियर है, लेकिन एक माँ बाप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहे बच्चा पैदा हुआ हो या ना हो, पेट में हो या डिलीवरी के बाद हो या 17, 18 साल का हो या 35 साल का हो, 37 साल का हो, 50 साल का हो, एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि बच्चा जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका कैरियर उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया मेरे ऑफिस में जो लोग हैं उनके बच्चे कामयाब हो गए, वो ये कर गए, वो ये कर गए, हमारे वाले का कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो वो अपने बच्चों के कैरियर के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाते हैं कि बच्चे का कैरियर बनाना है नहीं बनाना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उस एज में जब बच्चा 17, 18, 19, 20 साल का है तो कैरियर है, लेकिन एक माँ बाप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहे बच्चा पैदा हुआ हो या ना हो, पेट में हो या डिलीवरी के बाद हो या 17, 18 साल का हो या 35 साल का हो, 37 साल का हो, 50 साल का हो, एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि बच्चा खुश रहे, स्वस्थ रहे, जिंदा रहे, किसी गलत रास्ते पे ना जाए। अगर बच्चा जिंदा है तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक अच्छा कैरियर हो, लेकिन बच्चा ही नहीं है तो साला क्या मतलब कैरियर का, क्या मतलब जिंदगी का। तो अगर जैसे यहां केसेस सुन रहे, ये हो गया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, आदमी तो चला जाता है, दुख उनका नहीं जो चले जाते हैं, दुख उनका है जो पीछे रह जाते हैं। आदमी तो चला जाता है, माँ बाप को खबर मिलती है कि बच्चे ने ये स्टेप उठा लिया, तो उन माँ बाप का सोचना, मैंने तुम्हें पूरी जर्नी बताई, ये जर्नी मैं फील कर पा रहा हूं अभी तक। 4 महीने का मेरा बेटा है, तो मैं यहां तक मैंने वही चीज बताई जो मैंने अपनी वाइफ के साथ जब डिलीवरी के टाइम हम लेके जाते थे, मैंने वही सिनेरियो बताया जो मैंने फील किया, क्योंकि ये चीजें होती हैं। तो इस तरह से करके माँ बाप के लिए अपने बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। अगर उनके माँ बाप को खबर जाती है कि बच्चे ने गलत स्टेप उठा लिया, तो माँ बाप तो सुसाइड नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप मर चुके होते हैं। वो ऑफिस भी जा रहे हैं तो वो मर चुके हैं, लेकिन वो 24 आवर्स रो नहीं सकते। वो रात में रोएंगे, दोपहर में रोएंगे, जैसे टाइम मिलेगा, जैसे याद आएगी वो रोएंगे। ऑफिस में काम कर रहे करते करते रोने लगेंगे, सब्जी लेने गए इमोशनली हुए रोने लगेंगे, मतलब अंदर से वो मर चुके होते हैं। बट साली जिंदगी कितनी भी कुत्ती हो, वो लोग सुसाइड नहीं कर सकते, उनको जीना पड़ेगा। और जितने साल वो जिएंगे, 50, 60, 70, 75, 100, जब तक जिएंगे, हर दिन, डेली, हर मिनट, हर पल मरेंगे। छोटे भाई बहन उनकी जर्नी बताई, ये जर्नी मैं फील कर पा रहा हूं अभी तक। 4 महीने का मेरा बेटा है, तो मैं यहां तक मैंने वही चीज बताई जो मैंने अपनी वाइफ के साथ जब डिलीवरी के टाइम हम लेके जाते थे, मैंने वही सिनेरियो बताया जो मैंने फील किया, क्योंकि ये चीजें होती हैं। तो इस तरह से करके माँ बाप के लिए अपने बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। अगर उनके माँ बाप को खबर जाती है कि बच्चे ने गलत स्टेप उठा लिया, तो माँ बाप तो सुसाइड नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप मर चुके होते हैं। वो ऑफिस भी जा रहे हैं तो वो मर चुके हैं, लेकिन वो 24 आवर्स रो नहीं सकते। वो रात में रोएंगे, दोपहर में रोएंगे, जैसे टाइम मिलेगा, जैसे याद आएगी वो रोएंगे। ऑफिस में काम कर रहे करते करते रोने लगेंगे, सब्जी लेने गए इमोशनली हुए रोने लगेंगे, मतलब अंदर से वो मर चुके होते हैं। बट साली जिंदगी कितनी भी कुत्ती हो, वो लोग सुसाइड नहीं कर सकते, उनको जीना पड़ेगा। और जितने साल वो जिएंगे, 50, 60, 70, 75, 100, जब तक जिएंगे, हर दिन, डेली, हर मिनट, हर पल मरेंगे। छोटे भाई बहन उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है, वो भी जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है
कभी भी कोई गलत स्टेप पे नहीं जाना, माँ बाप के बारे में सोचना सालों जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जिनके घर वाले कोरोना में की फैमिली के कोरोना में एक्सपायर हुए, उन मेंबर्स के लिए, उन बच्चों के लिए भी माँ बाप ने सपने सोचे थे कि बड़े होके ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। आज वो माँ बाप ये नहीं कहते कि मेरा बच्चा आ जाए तो मैं डॉक्टर बनाऊं, आज ये कहते हैं काश ऐसा ना हुआ होता, वो हमारे बीच में जिंदा होता। बच्चा स्वस्थ है, माँ बाप खाली बैठा के पढ़ा सकते हैं, खिला सकते हैं सारी जिंदगी। और दुनिया में हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं होता। मैं भी यहां पर आया था 2004 में तैयारी करने के लिए, मैंने भी एलन में कोचिंग ली थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण कुछ भी रहा हो, मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं की, या मेरे पढ़ाई समझ में नहीं आई, या मेरी बुद्धि इतनी नहीं थी कि मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री ये चीजें समझ में आए, या मैं किसी भी रास्ते पे चला हूंगा लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की, या कुछ भी हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम मुझे भी लगता था, जब मैं बाहर निकलता था, ठप्पा लग गया था ड्रॉपर का, कि ये ड्रॉपर है, कोटा में भेजा था इसके पापा ने, देखो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। रिलेटिव बोलते थे, कोई गाइडेंस नहीं लेता था कि यार इसका किसे क्या गाइडेंस लेना, इसका तो खुद ही नहीं हुआ यहाँ पर। तो एक ठप्पा लग गया था, ऐसा लगता था हम नकारा है, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो, तुम्हें जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम विद्यापीठ में जितने भी टीचर को